वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इवेल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन। एवेल्यूट करना एक डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है सब्सटीट्यूट करते हुए, वो इस तरीके से है कि सिंप्लीफाई जो है वो किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स टास्क चेंज करते हुए इसका जो पर्सपेक्टिव होता है। और इमेजिन करें कि आपके पास जो है एक लार्ज बास्केट है जो कि जिसमें एप्पल्स हैं और बास्केट जो वो डीप भी है और हार्ड है कि उसके अंदर तक पहुंचा जाए। सो स्ट्रगलिंग करने के बजाय आप ट्रांसफ़र करते हैं एप्पल जो है स्मॉलर के अंदर और ज़्यादा मैनेजेबल बास्केट। और सब्सटीट्यूशन वर्क करता है सिमिलरली जो है वो कैलकुलस के अंदर जब फेस करें कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक्सप्रेशन, हम रिप्लेस करते हैं उसको सिंपलर के साथ, आसान के साथ, ताकि किया जाए प्रोसेस को ईजियर। और एग्जांपल अगर लें तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस जो है साथ में एक वाइंडिंग पैथ जो है, तो आप जो है वो ब्रेक कर सकते हैं जो पैथ है उसको स्मॉलर स्ट्रेट सेगमेंट में जो कि ईजियर टू मेजर होते हैं। और ये अप्रोच हेल्प करती है हमें कि हैंडल करें हम प्रॉब्लम को जो कि अदरवाइज़ जो है काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और रियल लाइफ में अगर आप सोचें तो कन्वर्ट करना एक रेसिपी जो है कप से ग्राम्स तक ईजियर मेजरमेंट के लिए या फिर चेंज करने के लिए एक राउट जो है वो रूट जो है मैप के ऊपर, ताकि अवॉइड किया जाए ट्रैफिक को। और सब्सटीट्यूशन जो होती है इंटीग्रल में ये होती है फाइंड करने के बारे में एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन जो कि सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन लेकिन रखता है ओरिजिनल मीनिंग को बरकरार। और ये टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में, जैसे कि जब कन्वर्ट किया जा रहा है वेरिएबल्स जो है एनर्जी इक्वेशंस के अंदर या फिर सिंप्लीफाई किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। नाउ द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस का, वो कनेक्ट करता है दो पावरफुल आइडियाज़ को, एक्यूमुलेशन और जो रेट ऑफ चेंज होता है। इमेजिन करें फिल करना एक वाटर टैंक को, जबकि मॉनिटर भी किया जा रहा है कि कितना तेज़ी से वाटर लेवल जो है उसमें इजाफा होता है। और जो एक्टिव फिलिंग का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूमुलेशन, जबकि स्पीड जो है राइजिंग की वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रेट ऑफ चेंज को। और ये थ्योरम हमें बताता है कि ये जो दो प्रोसेस हैं डीपली तौर पर लिंक्ड है, जैसे कि दो साइड जो है सेम कॉइन की होती है। और सिंपलर टर्म में अगर हम देखें तो अगर आप जानते हैं कि कैसे कोई चीज़ चेंज होती है, हर मूवमेंट पर आप फिगर आउट कर सकते हैं जो टोटल अमाउंट कलेक्टेड हुआ है वक्त के साथ। और एग्जांपल अगर लें तो अगर आप स्पीड ऑफ कार जानते हैं हर सेकंड के ऊपर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल है। और इसी तरह अगर आप जानते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है, आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पीड का डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। और ये प्रिंसिपल यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में रिलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अंडरस्टैंड करना इन थ्योरम्स को हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो हारमनी देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दरमियान, जो कि बनाता है इन ऑपरेशंस को कि ये जो है वो आइसोलेटेड नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब टू कर्व्स के दरमियान जो एरिया की हम बात करते हैं, तो जो एरिया फाइंड किया जा रहा होता है दो कर्व्स के दरमियान, वो ये कि मेजर करना है स्पेस को। और इमेजिन करें कि आपके पास जो है टू वाइंडिंग पाइप पाथ्स हैं और जो है आप चाहते हैं कि कितनी लैंड जो है वो है इनके दरमियान। तो आप जो है ये करने के लिए आप जो है फोकस करेंगे रीजन जो कि ट्रैप्ड है कर्व्स के दरमियान, और कैलकुलेट करते हैं इसका साइज़। और ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बहुत सी रियल लाइफ सिचुएशन में, जैसे कि लैंड का एरिया डिटरमाइन करना, रोड्स जो है उनके दरमियान, या कंपेयर करना प्रॉफिट एंड कॉस्ट कर्व्स जो है बिजनेसेस के अंदर। और अगर एक कर्व रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट, तो जो एरिया होता है इनके दरमियान शो करता है टोटल प्रॉफिट जो एक सर्टेन पीरियड के ऊपर। और इसी तरह फिजिक्स के अंदर एरिया जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व्स के दरमियान वो रिप्रेजेंट कर सकता है वर्क डन। और आइडिया जो है वो सिंपल है, और ये टेक्निक हेल्प करती है विजुलाइज करने में जो डिफरेंसेस होते हैं और क्वांटिफाई करने में उनको एक्यूरेटली तौर पर। नाउ द वॉल्यूम्स बाय स्लाइसिंग डिस्क्स एंड वॉशर्स। कैलकुलेट करना वॉल्यूम जो है स्लाइसिंग के ज़रिए, वो इसी तरह से कि कट किया जाए जो लोफ ऑफ ब्रेड है उसको पतले जो है स्लाइसिस के अंदर।
इस मेथड के अंदर इमेजिन करते हैं कि स्लाइसिंग जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टाइनी सर्कुलर पीसेस के अंदर के लाया जाता है डिस्क या वॉशर, और हर स्लाइस रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पार्ट जो है वॉल्यूम का, और जब उसको ऐड किया जाता है हम हासिल करते हैं टोटल वॉल्यूम। और एक सोचें सिलेंड्रिकल कैंडल के बारे में। अब ये अप्रोच जो है वो वाइडली तौर पर यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग में और डिज़ाइन में, जैसे कि क्रिएट करना मशीन पार्ट्स, उनको बनाना, या मॉडलिंग करना आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। और ये अपेयर भी होता है नेचर में। ट्री ट्रंक्स जो है वो ग्रो होते हैं लेयर बाय लेयर। और अंडरस्टैंड करना इस कॉन्सेप्ट को हेल्प करता है स्टूडेंट को विजुअलाइज करें कि कैसे कॉम्प्लेक्स शेप्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता है स्मॉलर कंपोनेंट में। और ये एम्फेसाइज करता है कि बिग प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको डिवाइड करते हुए जो स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर करते हुए। नाउ द वॉल्यूम्स बाय सिलेंड्रिकल शेल्स मेथड जो है वो इसी तरह से ऑनियन को जो है वो पील किया जाए लेयर बाय लेयर, और स्लाइस करने के बजाय थ्रो दी ऑब्जेक्ट हम रैप करते हैं उसको थिन शेल्स के साथ और ऐड करते हैं लेयर, ताकि फाइंड करें टोटल वॉल्यूम। और हर शेल जो है वो होता है होलो सिलेंडर की तरह, जो कि फिट होता है शेप के अराउंड। और ये टेक्निक यूज़फुल होती है स्पेशली जब स्लाइसिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या इनएफिशिएंट। और एग्जांपल ये कि इमेजिन करें बिल्ड करना एक लार्ज वाटर टैंक ऐड करते हुए मेटल शीट्स जो है लेयर्स के अंदर एक फ्रेम के अराउंड। और रियल वर्ल्ड में ये मेथड जो है वो यूज़ होता है डिज़ाइन करने में स्टोरेज टैंक्स, पाइप्स, और इवन के कैलकुलेट करने में मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये नेचर में भी हमें देखने में आता है। और जो ब्यूटी है इस मेथड की वो आती है इसकी एबिलिटी में कि हैंडल किया जाए शेप्स जो कि ईजियर होते हैं रैप करने के लिए, ना कि स्लाइस करने के लिए। अंडरस्टैंड करते हैं सिलेंड्रिकल शेल्स जो है स्टूडेंट लर्न करते हैं एक अल्टरनेटिव अप्रोच जो है वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है डिस्क और वाशर मेथड को। और ये इन्फोर्स करता है आइडिया कि जो मल्टीपल तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को चूज़ करना, सही मेथड जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ना द लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स की हम बात करते हैं, मेजर करना लेंथ जो है लाइन कर्व्स की, वो इसी तरह से जैसे कि साथ में चलना वाइंडिंग पाइप पाथ के और एक स्मॉल मेजरिंग टेप के। और आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सॉरी मेजर नहीं कर सकते वन वे को, क्योंकि बैंड्स की वजह से आप मेजर करते हैं लिटिल बाय लिटिल जब तक कवर करते हैं पूरा पाथ जो है। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन करने में रोलर कोस्टर और इवन की जो रोबोटिक्स होती है, जहाँ पर ज़रूरी होता है प्रिसाइज जो है वो मेजरमेंट। और अगर आप प्लान कर रहे हैं हाइकिंग ट्रेल, तो एक्चुअल लेंथ जानना जो है वो हेल्प करता है, उससे हेल्प मिलती है एस्टिमेट टाइम और रिसोर्सेज में हेल्प करता है इसके अंदर। और टेक्नोलॉजी के अंदर केबल इंस्टॉलेशन अक्सर रिक्वायर करती है कैलकुलेट करना जो लेंथ है कर्व्ड रूट्स की बिल्डिंग्स के ज़रिए। और अंडरस्टैंड करना इस आइडिया को टीच करता है स्टूडेंट्स को कि कर्व जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल पैथ्स और जिनको ज़रूरी होती है एक्यूरेट मेजरमेंट। और ये शो भी करता है कैसे ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स शेप्स को स्मॉलर सेगमेंट के अंदर बना सकता है टास्क को मैनेजेबल। नाउ द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो इस तरीके से है जैसे कि स्पिन करना एक कर्व को एक लाइन के अराउंड ताकि क्रिएट किया जाए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और जब कर्व जो है वो स्पिन करता है ये फॉर्म करता है सरफेस, और हम चाहते हैं जानना कितना एरिया जो है ये सरफेस जो कवर करती है। और ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में ताकि डिज़ाइन किया जाए बॉटल वैसेस और दूसरे जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे कि जब एक क्रिएट कर रहे हैं एक मेटल लैम्प बेस, तो सरफेस एरिया जानने से हेल्प मिलती है डिटरमाइन करने में कि कितना मटेरियल ज़रूरी होता है कोटिंग के लिए या पेंटिंग के लिए। और ये नेचर में भी हमें देखने में आता है, जैसे कि सी शेल्स हो गए, इसके बारे में आप सोचें जो कि फॉर्म कर रही है और जो कि फॉर्म करती है स्पाइरल सरफेसेस जैसे ही ग्रो होती है। और अंडरस्टैंड करना ये आइडिया हेल्प करता है स्टूडेंट्स को विजुलाइज करने में
कि कैसे 2 डायमेंशनल शेप जो है जनरेट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल सरफेसेस जो है रोटेशन के ज़रिए। और ये एम्फेसाइज करता है कनेक्शन जो है ज्योमेट्री और रियल वर्ल्ड डिज़ाइन के दरमियान, और ये टेक्निक ज़रूरी होती है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ऑटोमोटिव हो गया, एरोस्पेस हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहाँ पे सरफेस एरिया अफेक्ट करता है मटेरियल कॉस्ट और परफॉर्मेंस। नाउ द वर्क एंड डेफिनेट इंटीग्रल। वर्क रिप्रेजेंट करता है एफर्ट जो कि ज़रूरी होती है मूव करने के लिए किसी चीज़ को, और कभी कभी ये एफर्ट चेंज भी कर सकती है रास्ते के साथ, चेंज होती है रास्ते के साथ। और इमेजिन करें पुश करना एक हैवी बॉक्स जो है एक रैम्प के ऊपर, और फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है वो वेरी कर सकती है जैसे ही स्लोप चेंज होता है। तो फाइंड करने के लिए टोटल वर्क डन हम ऐड करते हैं जो स्मॉल पीस होते हैं एफर्ट के स्टेप बाय स्टेप, और ये आइडिया यूज़ किया जाता है फिज़िक्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र, और इंजीनियरिंग के अंदर मशीन डिज़ाइन करने के लिए मशीन्स, और इवन के स्पोर्ट्स साइंस के अंदर मेजर करने के लिए जो परफॉर्मेंस होती है उसको। नाउ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो डील करता है सिचुएशन के साथ जहाँ पे रीजन जो है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज है या फिर कभी एंड नहीं होता, और जहाँ पर हाइट जो है बन जाती है इनफाइनेटली टॉल। इमेजिन करें कि मेजर करें एक एंडलेस रोड जो है उसकी लेंथ को, या फिर जो डेप्थ है बॉटमलेस पिट की। पहली बार में तो ऐसा लगता है जैसे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पर जो इंटीग्रल है वो प्रोवाइड करता है एक रास्ता हैंडल करने के लिए इन चैलेंजेस को, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है फिज़िक्स में स्टडी करने के लिए इनफाइनाइट सीरीज़, और इकोनॉमिक्स के अंदर एनालाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, और प्रोबेबिलिटी के अंदर कैलकुलेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सटेंड होता है इंडेफिनेटली तौर पर। नाउ द एल हॉपिटल्स रूल। ये रूल हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि क्या होता है जब दो क्वांटिटी कॉम्पीट करती हैं, जब वो पहुंचती है एक सर्टेन पॉइंट को, और डायरेक्ट इवैल्यूएशन जो है वो बन जाती है कंफ्यूजिंग। और इमेजिन करें कि दो रनर जो है वो रेस कर रहे हैं एक फिनिश लाइन के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, तो कौन पहले क्रॉस करेगा। और ये रूल जो है वो कंपेयर करता है उनकी स्पीड, ताकि आउटपुट आउटकम डिटरमाइन किया जाए। और मैथमेटिक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है जब फ्रैक्शन जो है वो बन जाते हैं इनडिटर्मिनेट, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय 0 या फिर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। और ये सिचुएशन होती है फिज़िक्स में जब एनालाइज कर रहे हैं वेव बिहेवियर, और इकोनॉमिक्स के अंदर जब स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ रेट, और टेक्नोलॉजी में जब ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं एल्गोरिथम। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो टीच करता है कि जब चीज़ें अनसर्टेन लगे, यानी कि गैर यकीनी लगे, तो लॉजिकल तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए क्लैरिटी, और ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर कंपेयर करने के लिए जो रेट ऑफ चेंज है, ताकि रिजॉल्व किया जाए एम्बिगिटी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।